क्या हमारा अंत समय आ चुका है? क्या अब भारत में कोई नहीं बचेगा? हमारी समस्या बढ़ती जा रही है। पहले तो श्री जगन्नाथ जी का अपमान हुआ, फिर गुंबद के पत्थर गिरे। आखिर जगन्नाथ का अपमान किसने किया और क्यों? आइए जानते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो संत अच्युतानंद दास जी ने 600 वर्ष पूर्व कलयुग के अंत की भविष्यवाणी कर दी थी, जिसका कारण की शुरुआत जगन्नाथपुरी के मंदिर से हुआ। जगन्नाथपुरी में गुंबद से पत्थर गिरना, पताकों में आग लगना और गिद्ध का आकर नीलांचल पर बैठना, ये सारी घटनाएं हमें कलयुग की ओर ले जा रही है। यह घटना संत गुरु अच्युतानंद दास जी ने लिख दिया। यही अंत की शुरुआत शुरू हो। आइए जानते हैं। नहीं बचेंगे कलयुग में स्त्री को पुरुष मारता है। इतने सारे बढ़ते पापों के कारण ही किसी का अपमान करते, तभी भी कहते हैं कि यह तो कलयुग चल रहा है। किसी के दर्द को कोई नहीं समझ पाते। और आखिर इस कलयुग की शुरुआत कैसे हुई थी? चलते हैं पौराणिक कथाओं की ओर। एक युग लाखों वर्ष का होता है। जैसे कि सतयुग की आयु 4,28,000 वर्ष का था, वहीं पर त्रेता युग की आयु 12,96,000 की थी। द्वापर युग की आयु 8,64,000 वर्ष की थी। अब वर्तमान कलयुग चल रहा है। कलयुग की आयु 4,32,000 का बताया गया है, पर बढ़ते हुए पापों के कारण कलयुग की आयु समाप्त हो रही है। कलयुग का प्रारंभ कब हुआ था? कहते हैं कि कई प्राचीन पुराणों में अलग अलग माध्यम से बताया गया है कि युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के बाद ही कली काल का प्रारंभ हुआ। युधिष्ठिर के शरीर रूप में जब वह स्वर्ग चले गए थे, तब कलयुग का आरंभ हुआ था। वहीं दूसरी मान्यता के अनुसार जब राजा परीक्षित गाय को बचाने की कोशिश की थी, तब कली ने परीक्षित से कहा, अगर मैं इन गायों में नहीं जा सकता हूँ तो मुझे रहने का स्थान दो। कली को अपने मुकुट में रहने की स्थान दे दिया। उसी समय से कलयुग प्रारंभ हो गया था। यही कलयुग में ऐसे कौन कौन से पापों के कारण आज यह पृथ्वी महाविनाश की ओर बढ़ रही है। अगर इस कलयुग में हम चाहे तो पापों की कमी कर पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं, पर ऐसा लोगों को नहीं समझ। इस प्रकृति में जो भी बदलाव आ रहा है, हमारे ही कर्मों के कारण ही हो रहा है, जिससे कि माता रानी भी क्रोधित हो गई है। नवरात्रि के एक दिन पूर्व ही गिरजा माता के मंदिर में भयंकर आग लग गई और बहुत सारे दुकानें नष्ट हो गई। उसके बाद ही जंगलों में भी आग लग गई। यह प्रकृति का प्रकोप ही है। इसका कारण केवल हम मनुष्य ही है, क्योंकि हम हमेशा से प्रकृति से केवल लेना चाहा है, देना कुछ नहीं। इसी कारण से ही प्रकृति आज हम सबसे नाराज हैं और माता रानी भी नाराज है, क्योंकि जो यह सब हो रहा है, पहले जगन्नाथ के मंदिर से शुरुआत हुआ था। वहीं से महाविनाश का प्रारंभ हो चुका था। कई बार पत्थर भी गिरे चुके। अब हर जगह पर कहीं पर अग्नि
कहीं भूकंप, कहीं पर बारिश, कहीं पर तूफान, बर्फ का गिरना, सूखा पड़ना, ये भी तो है। हमारा भारत खतरे में है, पर इसके विषय में कोई बात नहीं करता। बस सब अपने मस्ती में जिए जा रहे हैं। समय बहुत कम बचा है, पर लोगों को समझ नहीं आता। इसका कारण बस एक ही है, वह कली के प्रभाव में है, क्योंकि उनके सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो गई और सही गलत में भेद ही नहीं कर पाते हैं। जहाँ पर गलत होता वहीं पर लोभ लालच से मनुष्य फंस जा रहा है और गलत कार्य करता है। तो ये सब कली का ही प्रभाव है, इसी को घोर कलयुग का नाम दिया गया है। तो अगर यह घोर कलयुग को हटाना है, सबसे आसान उपाय है, हमें अपने मन को नियंत्रित करना होगा। लालच, लोभ, मोह से दूर होना पड़ेगा। धीरे अगर हम यह कर सकते हैं तो धीरे धीरे कलयुग खत्म हो जाएगा, पर ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि जब इंसानों की मति भ्रष्ट होती है तो उन्हें सही गलत का भेद ही नहीं पता होता है। उन्हें बस लगता है यही संसार में सब कुछ जो चल रहा है वह सत्य है। वो अपनी मृत्यु को भी भूल जाते हैं। इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया, चाहे वो पेड़ पौधे हो, पक्षी हो, जानवर हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, यह मृत्यु लोक है। यहाँ से एक दिन सबको जाना है, पर जाने से पहले कोई भी पुण्य प्राप्त नहीं करना चाहता है। लोग पाप करके सोचते हैं हम तो स्वर्ग में चले जाएंगे, पर ऐसा होगा नहीं। जितने भी पापों का कर्म है उसकी सजा अवश्य मिलती है। तो इस पाप से बचने के लिए बस सही मार्ग को अपनाए और अपने आप को बदले, क्योंकि कली तो हमारे मन में ही प्रवेश किया हुआ, कली कहीं बाहर है ही नहीं। लोग बाहर ढूंढते हैं। जिस दिन हम अपने मन में से हर प्रकार का विकार को नष्ट कर देंगे, कली खत्म हो जाएगा, कलयुग का अंत हो जाएगा। तो यह वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को प्रभावित की है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ, जय पंचसखा।